चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका कार्य और समय चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 11 है। चलिए इसमें क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 6 बच्चे और 2 पुरुष एक निश्चित काम को 6 दिनों में करते हैं। यहाँ और दिया है, यानी 6 बच्चे और 2 पुरुष मिलकर एक निश्चित काम को 6 दिनों में करते हैं। प्रत्येक लड़का पुरुष से काम को करने में 2 गुना समय लेता है, तो इस काम को 5 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन दिया है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं जो मेन है, वुमेन है या फिर बॉय है, उनका पर डे का काम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एक बॉय का जो पर डे का काम है B यूनिट पर डे, ठीक है, और जो मेन का है वो M यूनिट पर डे के हिसाब से एक मेन और एक बॉय का पर डे का काम हम लोग मान लिए, ठीक है ना। बोल रहा है प्रत्येक लड़का पुरुष से काम को करने में 2 गुना समय लेता है, यानी समान काम करने में 2 गुना समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1 यूनिट अगर बॉय करने में आपका 2T ले रहा है, तो 1 यूनिट काम करने में मेन कितना लेगा? T समय लेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि समान काम को करने में बॉय मेन से यानी पुरुष से 2 गुना समय ले रहा है। 2 गुना समय ले रहा है तो हम लोग देखेंगे समान कार्य में कितना समय लेगा। तो अगर समान समय में भी कितना काम करेगा? 1/2 यूनिट, ठीक है। और वहीं T समय में मेन कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर 2 गुना समय ले रहा है तो उसके हिसाब से उसकी क्षमता आधी होगी, तभी जाके इसका अर्थ ये हो गया कि जो बॉय की क्षमता है B यूनिट पर डे वो मेन की आधी है, आधी के बराबर है, या फिर मेन की जो क्षमता है वो बॉय के दुगने के बराबर है, ठीक है। प्रश्न से एक ये इक्वेशन निकल गया और ये दोनों हम लोग मान लिए हैं। एक बॉय की पर डे काम करने की जो कैपेसिटी है B यूनिट पर डे और मेन की M यूनिट पर डे, जहाँ पे मेन का जो 1 दिन का काम है B के 2 दिन के काम के बराबर है प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉय पुरुष से 2 गुना समय ले रहा है समान काम को करने में, ठीक है। तो पर डे अगर काम करेंगे तो 1 दिन में समान समय में कितना काम करेंगे? आधा करेगा बॉय और पूरा करेगा मेन। इस हिसाब से आपकी मेन की क्षमता हो गई बॉय से दुगनी, ठीक है, इस सेंटेंस से। तो बोल रहा है तो इस काम को 5 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग को चाहिए 5 पुरुष का पर डे का काम, जो कि हम लोग यहाँ से एक मेन का अगर M है तो 5 मेन का 5M हो जाएगा, निकाल लिए। लेकिन अब हम लोग को चाहिए कार्य कितना काम कर रहे हैं, तो ये निकलेगा हम लोग को इससे। देखिए 6 बच्चे और 2 पुरुष मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 पुरुष और 2 बच्चे मिलकर प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं उससे 6 से गुणा कर देंगे तो कार्य की मात्रा निकल जाएगी। देखिए 6 मेन 6 M यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे और 6 बॉय आपका 6 B यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा और 2 मेन 2M यूनिट पर डे के हिसाब से। इन दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6B + 2M हो जाएगा यूनिट पर डे, ठीक है। अब टोटल कार्य निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? वही पर डे काम और कितने दिन में? 6 दिन में कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 6B + 2M × 6। ये हो गया हम लोग का टोटल काम, ठीक है ना, जहाँ पे M = 2B इस सेंटेंस से हम लोग निकालें। मान रख देते हैं एक ही में। 6B + 2M कितना हो जाएगा? 4B के बराबर × 6 कितना आ गया? 10B × 6। ये आपका हो गया टोटल वर्क B फॉर्म में, यानी बॉय के पर डे काम करने की क्षमता के फॉर्म में आपका टोटल वर्क का मान निकल रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका 60BB, है ना। अब पूछ रहा है कि इस काम को 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल वर्क = पर डे वर्क लगा समय। अब देखिए 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे? T का मान निकालना है। 5 पुरुष का पर डे का काम 5M हो जाएगा, ठीक है ना, और टोटल वर्क कितना है? 60B। तो क्या करेंगे? इस M को B में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? अगर एक M का मान 2B है तो 5M का मान कितना हो जाएगा? 5 से दोनों ओर गुणा कर देंगे। 5M = 5 दूनी के 10B, यानी जो 5 पुरुष का प्रतिदिन का काम हो गया वो 10 बॉय के प्रतिदिन काम के बराबर होगा गुणे समय। इसको लिख देंगे 10B × T। यहाँ पे 60B है, यहाँ से T का मान कितना आ जाएगा? 6 डे, यानी 5 पुरुष उस काम को प्रतिदिन और 5 पुरुष उस काम को करने में 6 दिनों का समय लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। वही बॉय का पूछता है तो बॉय का निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया, 33 पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 44 पुरुष एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक दिन बाद एक पुरुष काम से चला जाता है तो काम को पूरा करने के लिए कम से कम कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो एक मेन का पर डे का काम x यूनिट पर डे मान लेते हैं। ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो मान लेते हैं। तो 33 पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। तो हम लोग इससे निकालेंगे टोटल कार्य की मात्रा। कैसे, 33 पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे और उसमें 23 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 33 पुरुष 30 दिन तक लगातार काम कर रहे हैं, जिससे टोटल कार्य हो जा रहा है। तो अगर एक मैन x यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे तो 33 मैन 33 x यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे, और ये 33 मैन लगातार 30 दिन तक इस क्षमता से काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 33x यानी पर डे कितना काम कर रहे हैं और लगा समय। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि 44 पुरुष एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं। तो जब 44 पुरुष एक साथ काम को प्रारंभ करेगा तो पहले दिन कितना, 44x यूनिट काम करेगा। ठीक है, और प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति चलता जा रहा है तो अगले दिन क्या करेगा, 43 पुरुष रहेंगे तो 43 पुरुष एक दिन में 43x यूनिट काम करेंगे। ठीक है ना, और इसी तरह ये 4-3 हो जाएगा, और ये इसी तरह अगले दिन तीसरे दिन 42x यूनिट, फिर 41x यूनिट। ठीक है, ऐसे 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 n दिनों में आपका जो टोटल काम हो जा रहा है, अगर इन दोनों को प्रतिदिन काम को जोड़ दें तो टोटल काम समाप्त हो जा रहा है। मान लेते हैं यही पूछ रहा है कितने दिनों में इस हिसाब से काम प्रारंभ होगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक दिन एक पुरुष काम से चला जाता है तो दूसरे दिन 43 पुरुष अपने एक दिन में 43x यूनिट के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि एक पुरुष का पर डे का काम x यूनिट है। ऐसे ही 42 दिन, देखिए यहाँ पे एक एक की कमी हो जा रही है, यानी 44x 43x 42x। ठीक है ना, तो ये क्या हो जा रहा है, आपका एक समांतर श्रेणी बन रहा है। ठीक है ना, मान लेते हैं n दिनों में इस तरह से काम होते होते टोटल इतना काम समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे कि इन सभी का योग कितने दिनों में इतने के बराबर हो रहा है, जिससे हम लोग मान निकालेंगे x का या फिर n का। ठीक है, तो देखिए 44x 43x 42x 41x यूनिट काम हो रहे हैं एक एक दिन में, तो कितने दिनों में जाते हुए टोटल काम मान लेते हैं हो जा रहा है 33x गुणे 30, यानी टोटल काम समाप्त हो जा रहा है। इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को सभी दिनों के काम का योग अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 33x गुणे 30, यानी समांतर श्रेणी के जो सभी पद हैं उनका योग अगर हम ये निकाल लेंगे तो टोटल काम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। इसमें क्या है, पहला पद आपका एक कितना है 44x, सर्वांतर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पहला पद 43x माइनस 44x, यानी माइनस x आपका सर्वांतर है। और उसके बाद n क्या है, पदों की संख्या उतनी होगी जितनी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 पद में आपका 3 दिन हो जा रहा है तो n पद में आपका टोटल काम जुट के इक्वल आ जा रहा है टोटल वर्क के बराबर। तो यहाँ पे n पद n दिनों को इंडिकेट करेगा और कितने दिनों में काम समाप्त हो रहे हैं यही हम लोग को निकालना है। तो इससे क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होता है। चलिए मान रखते हैं Sn क्या है, टोटल योग, इन पदों का योग n दिनों में हो जा रहा है जिससे टोटल काम समाप्त हो जा रहा है, यानी इतने दिनों को जोड़ दे रहे हैं तो टोटल वैल्यू इतना आ जा रहा है। चलिए लिखते हैं कितना गया 33x गुणे 30, ये क्या हो गया, n हम लोग को निकालना है 2 गुणे 44x प्लस n-1, ये पिन क्या है माइनस x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, n/2 कितना हो गया 88x, ये माइनस xn प्लस x। ठीक है, सॉल्व करेंगे इतना जाएगा, फिर अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 89x माइनस xn, ये आ गया, और n/2, ये आपका सॉल्यूशन आता है। इधर आएगा 33x गुणे 30। अब देखते हैं इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आगे आता है 33x गुणे 30 इक्वल टू n/2 89x माइनस xn। ठीक है,
यहाँ से हम लोग का n का मान निकालना है। अगर इसको हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 900x गुणे 2 इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे 89xn माइनस एन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बन रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब क्या है, इसको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण आपके पास इधर आचार्य मेथड से लगाएंगे तो n का मान आपका आएगा 44। ये 44 क्या दिखा रहा है, डे, यानी इस प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है ना। ये आपका स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव टाइप में, थोड़ा सा लंबा था। n का मान हम लोग आ रहा है 44, ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्षमता से जिसमें प्रतिदिन एक एक व्यक्ति आपके काम छोड़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से आपके 44 दिन में टोटल काम समाप्त हो जा रहा है। अब इसको ईजिली करने के लिए आप क्या चाहिए, एक पुरुष का काम x की जगह 1 यूनिट मान लीजिए, तो x आपका माइनस 1 हो जाएगा हर जगह। अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल और ईजिली हो जाएगा। चलिए x का मान अगर 1 यूनिट मान लेते हैं तो गुणे 1 ही हो जाएगा, गुणे 2, यहाँ पे 89n माइनस एन स्क्वायर, और इजीली आपका द्विघात समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 89 और एन स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1980 माइनस 89 एन इक्वल टू 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का एन का मान आ जाएगा 44। तो प्रोसेस आपका यही था। देखिए जैसे प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग माने, उसके बाद समांतर श्रेणी बन रहा है, उससे हम लोग आंसर निकाल लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है। 8 पुरुष और 12 लड़के एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक पुरुष का पर डे का काम x यूनिट पर डे है और एक बॉय का पर डे का काम y यूनिट पर डे है। मान लिया, तो 8 पुरुष और 12 लड़के मिलकर, यानी 8m प्लस 12 बॉय, ये मिलकर 12 दिन में उस काम को कर रहे हैं। तो टोटल काम की मात्रा आपका इतना हो जाएगा। एक m का मान कितना मान है, x यूनिट, यानी 8x प्लस 12y इंटू 12, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब बोल रहा है 12 लड़के 24 घंटे में जो काम करते हैं उसी काम को 16 पुरुष 8 घंटे में करते हैं। अब देखिए अगर एक बॉय आपका y यूनिट पर डे के हिसाब से कम कर रहा है तो 12 लड़के 12 यूनिट कर देंगे पर डे के हिसाब से, और जो काम 24 घंटे में करेंगे ये हो गया आपका एक वर्क, ठीक है। बोल रहा है कि कोई काम है जिसको 12 लड़के 24 घंटे में कर रहे हैं, उसी काम को 16 पुरुष 8 घंटे में कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एक मेन और एक बॉय के प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता, यानी x/y का मान निकालेंगे। तो देखिए 12 लड़के एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे और 24 दिन तक कम कर 24 घंटे तक कर रहे हैं, तो 24 घंटे में टोटल इतना यूनिट काम करेंगे। और इसी कार्य को, यानी जितना काम है उतने के बराबर 16 पुरुष यानी 16y 8 घंटे में कर दे रहे हैं। यानी अगर 16 पुरुष, ये x रहेगा, ठीक है, ये 16 पुरुष प्रतिदिन 16x की क्षमता से 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल कार्य जो बॉय कर रहे हैं उसके बराबर हो जा रहा है। दोनों इक्वेशन आपस में बराबर करेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे x/y का मान। तो कितना आ जाएगा, इधर से y भेज देंगे, 12 गुणे 24 अपॉन 16 गुणे 8। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 8 3 24, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 3 हाली में गया। ये कितना आ गया आपका, 4 हाली में। कितना आ गया, x/y का मान 9/4, यानी अगर x का मान 9 यूनिट पर डे है तो y का मान 4 यूनिट पर डे है, ठीक है। क्षमता से हम लोग निकल गया। अब पूछ रहा है कि तो 3 गुना काम को, जो पहले काम था, पहले जो इतना काम था इसके 3 गुना काम को 40 पुरुष और 45 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो 3 गुना काम आपका 1 यूनिट में निकाल लेते हैं, यानी जो x का मान y का मान हम लोग यहाँ पे किसी एक में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रख दे रहे हैं टोटल काम का मान 8 गुणे 9 प्लस 12 गुणे 4 इंटू 12, कितना आ जाएगा टोटल काम का मान 72 प्लस 48 गुणे 12, टोटल वर्क आ गया। ये कितना आ जाएगा 120 गुणे 12, ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब बोल रहा है इसके 3 गुने काम को, तो 3 गुना काम कर दे रहे हैं, तो 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 गुणे 12 3 36, इतना यूनिट काम को आपको 40 पुरुष और 45 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो 40 पुरुष और 45 लड़के के प्रतिदिन काम का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 40 पुरुष प्लस 45 बॉय, ठीक है ना। एक पुरुष आपका यहाँ पे 40 था,
40 गुणे एक बॉय का काम, मेन का काम कितना था 9, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसको कैंसिल कर देते हैं फिर से। 40 गुणे 9 प्लस 45 गुणे 4 कितना आ गया 360 प्लस 90, ठीक है, कितना आ गया 445 यूनिट। ये 40 पुरुष और 45 बॉय मिल के कर रहे हैं। अब ये प्रतिदिन आपका काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ प्रति घंटा जो उसकी यूनिट थी, कितना टोटल काम है 120 गुणे 36 इतना है, ठीक है। तो इसको टोटल काम को 450 यूनिट पर आपके आवर के हिसाब से या फिर पर डे के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल कार इक्वल टू पर डे कार लगा समय। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कि 9 हाली में जाएगा 4, 9 हाली में जाएगा 5, ठीक है ना। आपको फिर से सॉल्व करते हैं, ये 50, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका 5 से करेंगे, 10 हाली में गया, इसको 5 से करेंगे, कितना हाली में जाएगा आपका 24, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 45 180 होगा, ठीक है ना, 180 होगा, इसको कैंसिल करते हैं फिर से। देखिए 360 प्लस 180 कितना आ जाएगा 18 540 बटा के आपका यहाँ पे डिवाइड कितना हो रहा है 450 से, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल करते हैं फिर से, कन्फ्यूजन आ गया था माइनस में वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते क्या था, 40 मेन प्लस 45 बॉय, इनका पर डे का काम हम लोग निकालते हैं। 40 गुणे 9 प्लस 45 गुणे 4 कितना आ गया 360 प्लस 45 180 आ गया, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 540, यानी यूनिट पर डे के हिसाब से आपके जो कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं। अब लगाएंगे टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क और लगा समय। यहाँ पे 540 है, ये कितना है आपका 120 इंटू 36, टी हम लोग का मान निकालना है। इसके बाद सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 आपका कट गया, ये कितना आ जाएगा 8 6 48 6 9 54, ठीक है ना, 6 4 का 36, देखिए 2 हाली में गया, ये 3 हाली में गया, 3 से 12 कितना हमने गया 4 हाली में, ये कितना बचा 4 गुणे 2 यानी 8 आपका डे लग रहा है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 8 दिन, यानी जो 40 पुरुष और 45 लड़के हैं वो इस तरह के काम को जो 12 लड़के और 8 पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं उसको 8 दिन में कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सोल्यूशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ठेकेदार 200 पुरुष काम पर लगाता है, 10 दिनों में कुल काम का 5/6 भाग पूरा होता है। बारिश के कारण 20 दिन के लिए काम रोक दिया जाता है और काम का बारिश की वजह से 2/5 भाग जो हुआ है ख़राब हो जाता है। बारिश के बाद केवल 150 पुरुष काम पर लौटते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि एक जो मेन है उसका पर डे का काम 1 यूनिट पर डे है, ठीक है। ऐसे 200 पुरुष काम लगाए जाएंगे तो 200 मेन का पर डे का काम कितना करेंगे 200 यूनिट पर डे, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने 10 दिनों में कुल काम का मान लेते हैं इसमें कि टोटल काम आपके एक्स दिनों में पूरा होते हैं, ठीक है ना। या फिर बोल रहा है कि इस क्षमता से 10 दिनों में काम कर रहे हैं तो कुल काम का 5/6 भाग पूरा हो जाता है। मान लेते हैं कि कुल काम है W, तो 200 यूनिट पर डे की क्षमता के हिसाब से 10 दिनों में कितना काम होगा 2000 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है ये 2000 यूनिट जो 10 दिन में पूरा हुआ हो ये कितना है कुल काम के 5/6 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग टोटल काम का मान यूनिट में निकाल लेते हैं, कितना आएगा 5 से जाएगा 400, ठीक है, गुणे 6 इक्वल टू W यानी 2400 यूनिट इक्वल टू W। आपका कार्य की मात्रा हो गई टोटल 2400 यूनिट, ठीक है। अब देखिए 10 दिनों में आपका कितना काम हुआ है 5/6, 5/6 कितना है 2000, ठीक है, यानी शेष काम कितना है। अब देखिए हुआ है 2400, ठीक है ना, 2000 2000 यूनिट, सॉरी 2000 यूनिट आपका काम हुआ है 10 दिनों में। अब क्या है, बारिश के कारण 20 दिन के लिए काम रोक दिया जाता है और काम का 2/5 भाग खराब हो जाता है, यानी जितना काम हुआ है, काम हुआ कितना है जो 5/6 भाग यानी 2000 यूनिट काम हुआ है, इसका 2/5 भाग खराब हो जा रहा है। कितना भाग खराब हुआ इसको निकालते हैं यूनिट में, देखिए 4 800 यानी 800 भाग आपका खराब हो गया, ठीक है। तो शेष हुआ कितना आपका
शेष आपका हुआ जितना हुआ है 2000 में से 800 माइनस कर दें, यानी 1200 यूनिट आपका काम अभी भी बचा हुआ है जो कि हो गया था। तो शेष काम कितना हुआ बचा करने को हुआ, तो टोटल काम है आपका 2400, उसमें से 1200 यूनिट काम आपका 1200 यूनिट काम आपका हो गया है, तो शेष काम बचा 1200 यूनिट। ठीक है, जैसे प्रश्न में दिया है कि 10 दिनों में कुल काम का 5/6 भाग हुआ, तो कुल काम हम लोगों ने निकाला 2400 यूनिट। उसके बाद बोला कि बारिश के कारण 20 दिनों के लिए काम रोक दिया गया और काम का 2/5 भाग खराब हो गया। जो हुआ रहेगा उसी का 2/5 भाग खराब हुआ होगा, तो जो हुआ है 2000 उसका 2/5 यानी 800 यूनिट काम ख़त्म हो गया। तो कितना काम जो हुआ है वो बचा, 2000 में से 800 घटा दिए 1200 यूनिट, यानी अब क्या है टोटल 2400 में से 1200 यूनिट काम हुआ है, 1200 यूनिट काम बचा है। तो कितना दिन हुआ, 10 + 20 दिन, यानी 30 दिन बाद तक आपका 1200 यूनिट काम हुआ है। उसके बाद बारिश के बाद केवल 150 पुरुष काम पर लौटते हैं, टोटल 200 नहीं लौटते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो प्रश्न इसी तरह से पूछ रहा है कि पहले शेष काम को हम लोग देख लेते हैं कितने दिन में हो रहा है। तो शेष काम आपका 1200 यूनिट है, उसे 150 पुरुष कितने दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए एक पुरुष अगर एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 150 पुरुष 150 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे, जैसे 200 पुरुष 200 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किए। अब इस क्षमता से 1200 यूनिट काम कितने दिन में होगा, तो 1200 टोटल काम इक्वल टू पर डे काम लगा समय। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी का मान आ गया आपका 8 दिन। ठीक है ना, 0 से 0 गया, 15 × 8 = 120, यानी शेष काम आपका 8 दिन में हो रहा है। अब पूछ रहा है कि तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ, यानी टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो टोटल काम पूरा होने में पहले 10 दिन लगा, 20 दिन आपका बारिश में लग गया और उसके बाद शेष काम को करने में 8 दिन। तो टोटल काम आपका पूरा होने में लगा 38 डे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 38 डे। तो जैसे प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग पाया, जो एक तरह से टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करना पड़ा। तो ऐसे हम लोग का आंसर है 38 दिन। अगर पूछता शेष काम को कितने दिनों में किया गया तो 8 दिन में। ठीक, चलिए अगले पार्ट में भी हम लोग देखेंगे कार्य और समय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।